Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says charges Q, 2Q, 3Q, and 4Q are placed at the corners A, B, C, D of a square as shown in the following figure. The direction of electric field at the center of the square is along option A, AB, option B, CB, option C, BD, option D, AC. So, about the concept of electric field, we must understand as a key concept. Let's say we have a charge capital Q and at a distance r from it, if we wish to find the electric field at this point, so we will put a test charge over here. टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जो कि खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता, सो दैट वी कैन से कि क्यू नॉट के इन्फ्लुएंस पे क्यू नॉट विल नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन दिस कैपिटल चार्ज क्यू, बट उल्टा केस इज पॉसिबल, दैट इज क्यू विल बी हैविंग एन इन्फ्लुएंस ऑन दिस टेस्ट चार्ज. सो अकॉर्डिंग टू दिस वी नो के जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है दैट इज ई बार इज नथिंग बट इट इज द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज. सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बार. अब हम इसकी मैग्नीट्यूड की अगर बात करें सो वी कैन राइट ई कैन बी रिटन एज एफ की वैल्यू बिटवीन द टू चार्जेस कैन बी गिवन बाय कूलम्स लॉ के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर. सो क्यू नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, सो वी विल बी हैविंग द रिजल्ट एज के क्यू बाय आर स्क्वायर. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड वी विल बी गेटिंग. एंड वी नीड टू बी ऑल्सो केयरफुल के डायरेक्शन की अगर हम बात करें फॉर अ पॉजिटिव चार्ज वी नो कि इट इज हैविंग अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विच इज ओरिजिनेटिंग इन नेचर, राइट. एंड अगर हम बात करें नेगेटिव चार्ज की, सो नेगेटिव चार्ज पे फील्ड लाइंस क्या होती हैं, टर्मिनेट होती हैं. सो दीज आर फ्यू बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी नीड टू रिमेंबर. ऑल्सो अगर इसके अलावा हम बात करें सो वी नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वेक्टर लॉज, दैट इज वेक्टर एडिशन लॉ. एक होता है उसमें पैरेललोग्राम लॉ. लेट्स से वी हैव टू वेक्टर्स p बार एंड q बार at the we can say on the adjacent side of a parallelogram. So in that situation इनका जो resultant आएगा that is r, उसका जो magnitude होगा that is given by the formula if theta is the angle between p and q. So resultant of magnitude is given by the formula under root of p square plus q square plus 2pq cos theta. So this is the parallelogram law we need to remember. ठीक है, अब यही बेसिक चीज़ें यूज़ करते हुए विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. तो हमें गिवन है कि पॉइंट ओ की हम बात कर रहे हैं. सो पॉइंट ओ को अगर हम यहाँ कंसिडर कर लें, सो पॉइंट ओ पे टी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इट विल बी इन दिस डायरेक्शन. अगर हम ए की वजह से बात करें सो इट विल बी इन दिस डायरेक्शन. सो दिस वी कैन राइट इट एज टू बी ई ए फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ए ड्यू टू सी, यानी कि चार्ज कैप्टेड सी. अब बात करें सिमिलरली तो यहाँ पे आएगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी और यहाँ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी, राइट. सो दिस आर द थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर. अब यहाँ से वी कैन से कि हमें पता करना है कि जो चार्ज है वो किस तरफ शिफ्ट होगा, राइट. सो वी कैन सी कि अगर हम उनका रिजल्टेंट ले लें, दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट ले, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वी हैव द वैल्यूज एज. सो वी नो के जो स्क्वायर है, स्क्वायर के डायगोनल हमेशा परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं. सो वी कैन से ये सारे ही एंगल कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री, राइट. अब हमें जस्ट पैरेललोग्राम लॉ लगाना है. हम बी और ए के बीच में लगा के चेक कर सकते हैं, सी और डी के बीच में लगा के चेक कर सकते हैं वैल्यूज क्या आ रही है. सबसे पहले तो हम मैग्नीट्यूड देख लें, तो सभी का मैग्नीट्यूड सेम होगा बिकॉज अलग होगा, सॉरी, क्योंकि चार्जेस अलग गिवन है लेकिन डिस्टेंस सबके सेम है. सो सब वी विल ट्राई टू एनालाइज इट. सो ई ए की अगर हम बात करें सो ई ए का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट कैन बी रिटन एज के क्यू बाय, अगर हम मान लें कि ये जो है ये जो साइड डायगोनल की जो वैल्यूज हैं हम इन्हें ए मान लेते हैं. एक्चुअल वैल्यू निकालने की इट इज़ नो नीड. सो यहाँ पे हम ए मान लेते हैं सारी वैल्यूज को, राइट. सो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर. ये हो गया ई ए के लिए. अगर हम बात करें ई सी के लिए, सो ई सी को हम देख सकते हैं कि ई सी की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू, ये 3q है यहाँ पे हमारे पास, सो इट विल बी 3kq अपॉन ए स्क्वायर. सिमिलरली हम बात करें तो वी कैन कैलकुलेट फॉर ई बी की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 2kq बाय ए स्क्वायर. और सिमिलरली ई डी की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 4kq बाय ए स्क्वायर. सारी वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं. सो फ्रॉम दिस वी कैन सी के
EB और ED क्योंकि along the same line है, so इनका जो resultant आएगा we can show it over here. ED की value is greater than EB, so we can say जो resultant होगा इन दोनों का it will be somewhat in this direction. So ये आ जाएगा EBD हम कह सकते हैं, राइट बेसिकली इन दोनों का रिजल्टेंट. और सिमिलरली EA और EC में ग्रेटर कौन है? EA और EC में ग्रेटर EC है, सो EC के अलॉन्ग डायरेक्शन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू AC हम लिख देते हैं यहाँ पे. इनका जो नेट होगा इफेक्ट दैट विल बी टुवर्ड्स दिस साइड, जैसे हमने यहाँ पे शो किया है. सो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा? नीचे की तरफ, राइट. सो दैट विल बी द E net वैल्यू we will be getting in the downward direction. So downward direction that means किसके towards आ रहा है ये? It is coming towards AB. So हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है the direction of electric field at the center, यानी net electric field at the center of the square is along. अब हम E net को देख सकते हैं, it is towards AB, लेकिन along CB है ये. CB का डायरेक्शन की तरह ही ये नीचे आ रहा है, CB भी पैरेलल है, so ये डायरेक्शन भी पैरेलल है. So we can say option B is the correct answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.